हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेसिक मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक मैथ देखिए, फिजिक्स में बेसिक मैथ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो मैथ्स है ना, ऐसे कहा जाता है मैथ्स इज़ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथ इज़ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बस इसमें अगर किसी को मैथ्स नहीं आती, हम नहीं कह रहे बहुत ज़्यादा मैथ आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर किसी को बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, कैसे हम पहचानेंगे, ये सारे बेसिक हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल, लॉग, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना अगर आपको बेसिक मैथ नहीं है, ठीक, तो आपके लिए फिजिक्स बहुत टफ हो जाएगी। हर पॉइंट पे लगेगा ना कि आपको याद करना है। ठीक है, जिसके पास बेसिक मैथ नहीं है, ठीक है, बेसिक चीज़ें मैथ्स के बारे में नहीं जानता है कि डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, ग्राफ क्या है, उसके लिए फिजिक्स जो होगा ना वो कॉन्टिन्यूसली टफ होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब जो मैथ है, जो आपका फिजिक्स है ना, उसको आगे आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, हर चीज़ एकदम बोझ लगने लगेगी, हमको समझ में ही नहीं आएगा कि कभी डिफरेंशिएट करके कैसे क्या कर दिए, कभी ग्राफ यूँ बना दे रहे, कभी ग्राफ ये बना रहे, कभी ग्राफ ऐसे बन रहा है, कभी सर्कुलर बन जा रहा है, ये हमको पता नहीं चलेगा ना। 10th क्लास में भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे, जो लोग 11 से बायो ले रहे हैं, ठीक है, वो 10th में बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो 10th में नहीं पढ़े होंगे, 11th में जाके मैथ्स में पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग लगभग 7, 8 या 10 लेक्चर में, जो भी लेक्चर लगे उन लेक्चर में हम लोग मिलके ना बेसिक मैथ पूरा खत्म कर लेंगे। इसको थोड़ा फास्ट ही खत्म कर लेंगे, ताकि जब भी कहीं आप लोग कुछ ढूंढिए, कुछ फंसे, ठीक है, कि ये टर्म कहाँ से आया, तो आप लोग ये लेक्चर देख के अपना सॉल्व कर लो ना। चलिए, बेसिक मैथ में सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या होता है डिफरेंशिएशन? जैसे देखिए, मैथ्स में आप लोग कहते हैं या आप लोग जानते हैं कि मैथ्स के जो बेसिक ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा होता है? प्लस, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, मैथ्स में हमारे 4 बेसिक ऑपरेटर होते हैं। वैसे ही डिफरेंशिएशन क्या है? इट इज मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, इट इज मैथमेटिकल ऑपरेटर। बस इसमें ये हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, एक हमारा बेसिक वर्ड नहीं यूज किए ना, ये हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो हमारा 2 चीज मेजर करेगा। ठीक, क्या क्या मेजर करेगा? पहले तो मेजर करेगा रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज मेजर करेगा, ठीक, और दूसरा हमारा निकालेगा स्लोप। ठीक है, स्लोप का मतलब देखिए क्या है, ठीक है, कि जैसे ये ग्राफ दिया है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ग्राफ दिया है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा लिखते हैं ना। ठीक, तो डिफरेंशिएशन एक हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो हमारा क्या मेजर करेगा? रेट ऑफ चेंज मेजर करेगा, और साथ में हमारा स्लोप, या तो इसी को ग्रेडियंट कहते हैं ना, स्लोप या ग्रेडियंट मेजर करेगा। जो भी ग्राफ अगर कह दिया है कितने एंगल पे है, उसी को स्लोप या ग्रेडियंट कहेंगे। और रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है, जैसे आप लोग पढ़ते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा डिस्टेंस, या कुछ भी ना, किसी भी रेट का चेंज ना, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का 2 काम है। क्या क्या करना याद रखिएगा। कोई पूछता है व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर विच मेजर क्या क्या 2 चीजें, पहला तो रेट ऑफ चेंज और दूसरा हमारा स्लोप। अच्छा, अब समझिए। ठीक, इसके लिए हमको कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं ना। बेसिक फॉर्मूले याद रखने का मतलब जैसे देखिएगा, ठीक है, सबसे पहला ऐसे लिखते हैं d/dx, मान लीजिए लिखा है y। ठीक, ये लिखने का मतलब है, ठीक है, जैसे हम कहेंगे चेंज हो रहा है, ठीक, हम कहें डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में ना, जैसे हम चलेंगे तो हमारा डिस्टेंस चेंज होगा। अभी हम खड़े हैं 0 टाइम पे, तो हम कोई डिस्टेंस नहीं, 1 मिनट बाद कोई और पहुंच गए, 2 मिनट बाद कुछ और पहुंच गए, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में वही चीज़ है ना। तो यहाँ पे ये लिखने का मतलब ये है, x जो बताता है कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बस में अगर d/dt लिखा है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
अगर d बाई डी एम लिखा है तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू मास, बस इसमें ही नीचे जो लिखा है वो ये बताता है कि जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ऊपर लिखी हुई चीज ये बताती है कि डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है। अगर यहाँ fx लिख ले, यहाँ हम gx लिख ले, तो क्या समझेंगे, डिफरेंशिएशन y का हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन fx का हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन gx का हो रहा है मास के रिस्पेक्ट में। ये हमारा बात है ना, ऊपर लिखा हुआ ये हमारा सिंबल है डिफरेंशिएशन का ना, कि अगर कहीं लिखा है तो डिफरेंशिएशन कहते हैं। y यहाँ लिखने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सॉरी y का डिफरेंशिएशन, नीचे यहाँ x लिखने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मतलब y की वैल्यू x के साथ वैरी कर रही है। fx का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम x की वैल्यू वैरी कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। gx का डिफरेंशिएशन मास के रिस्पेक्ट में ना, ये हमारा लिखने का मतलब है। अच्छा, कुछ बेसिक फॉर्मूले, ठीक है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे करते हैं ना, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला बस याद रखिए, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला d बाई डी एक्स पे पावर n, ठीक है। x पे पावर n का मतलब x स्क्वायर, x पे पावर 4, x पे पावर 20, x पे पावर 60, कुछ भी हो सकता है ना। x पे पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो जो भी पावर n है वो बाहर बुला लीजिए और इसमें से एक पावर कम कर दीजिए, ये हो गया, ठीक, n-1, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा, ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर 10, ठीक है, तो क्या लिखें, 10 जो होगा वो किधर आएगा, बाहर, ठीक, और इसके पावर में से एक कम 9 हो गया। अगर हम कह दें d बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर 15, तो 15 बाहर, इसमें से एक पावर कम, d बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर -20, तो -20 बाहर, ठीक है, और -20 में से एक पावर अगर कम करेंगे तो x पे पावर -21, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x पे पावर 5, ठीक, तो d बाई डी एक्स पे पावर 5 ऊपर जाएगा, x पे पावर -5 बाहर हो गया, और -5 में से एक जाएगा तो -6, d बाई डी एक्स ऑफ 10 x पे पावर 4, ठीक है, 10x पे पावर 4, तो 10 को किधर बुला ले, बाहर, और x पे पावर 4 का आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए, x पे पावर 4 बाहर, ठीक है, और एक पावर कम, तो ये आ गया 40x³। ये हमारा डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन का हमारा पहला फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। ये जो n है ये बाहर, इसमें से एक पावर कम, ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर n x पे पावर n-1, ठीक। चलिए, चाहिए ना तो ये एग्जाम्पल लिख के खुद से सॉल्व भी करिए, मैच कर लीजिए, ठीक, और अच्छे से आ जाएगा। देखिए d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, ये थर्ड, ठीक है। फिर आता है d बाई डी एक्स ऑफ tan x, ठीक है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। d बाई डी एक्स जो होता है sec x का, ये होता है sec x tan x, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का हमारा फॉर्मूला हो गया, थर्ड और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ आ जाइए, ठीक है। ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, जिसको बेसिक फॉर्मूला याद होगा, ये सब आप लोग को याद रखना है बेटा ना, कि कहाँ से आया, कैसे आया। ये डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है, लेकिन आप लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो। जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए बात है, ये सिर्फ ये क्लास ये नहीं है, मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं हम, सिर्फ फिजिक्स के लिए जितने मैथ की ज़रूरत है हम उतना बता रहे हैं, कोई मैथ पढ़ाने नहीं आए हम, ठीक है। अच्छा, d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, मान लीजिए हम कहते हैं e पे पावर x, ठीक, e पे पावर x को एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ये एक सीरीज होती है, आप नाम याद रखिए, e पे पावर x इज एक्सपोनेंशियल, e पे पावर x का e पे पावर x होता है, ठीक। d बाई डी एक्स ऑफ log x,
ठीक है, ये हमारा होता है 1/x, ठीक है। फिर आ जाइए d/dx ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। बस इनमें इतने सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके अलावा भी होता है cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक x का माइनस cot x कोसेक x ना। तो हम सिर्फ उतना, या साइन इनवर्स x का होगा, tan इनवर्स x का होगा, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपर, बहुत सारे होते हैं ना, ठीक है। लेकिन आप लोग को वो सब याद नहीं रखना है, ठीक है। आप लोग को बस जितना बेसिक बताए हैं उतना याद रखिए। जो बेसिक बता रहे हैं इसके बेसिस पे आप लोग पूरी फिजिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। सिर्फ हम उतना ही बता रहे हैं जितना आप लोग को नीड है। अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा, ये जो है ना इसको फंक्शन कहते हैं, ठीक। ये फंक्शन है, ठीक है। ये सारे फंक्शन है ऐसे, ठीक है। ये सब के सब फंक्शन है, ठीक। जितना भी ये फॉर्मूला देखिए। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। क्यों 0 है? कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है ना, जो चेंज ना हो, ठीक। और हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, डिफरेंशिएशन एक ऐसा हमारा ऑपरेटर है, बेसिक नहीं जस्ट ऑपरेटर, जो क्या मेजर करेगा? रेट ऑफ चेंज। ये तो चेंज ही नहीं होगा तो इसका रेट ऑफ चेंज कहाँ आएगा? इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। रेट ऑफ चेंज होने का मतलब वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन ना, ये रेट ऑफ चेंज है, ठीक। चलिए, ये बेसिक फॉर्मूला हमारे पास हो गया, ठीक है। चलिए, कुछ बेसिक फॉर्मूला हम साइड में लिख लेते हैं ना, ताकि हम लोग यूज करें, ठीक है। देखिएगा, जैसे क्या क्या लिख लें, ठीक। d/dx ऑफ x पे पावर n, ठीक, n x पे पावर n-1, d/dx ऑफ sin x का cos x, d/dx ऑफ cos x का माइनस sin x, d/dx ऑफ e पे पावर x, d/dx ऑफ log x 1/x, d/dx ऑफ tan x sec² x, ठीक है। एक चीज़ और, अभी हम क्वेश्चन भी किए थे, d/dx, ठीक है, कांस्टेंट का 0 होता है, याद रखेंगे ना। d/dx ऑफ कांस्टेंट का कितना? 0। d/dx ऑफ दिया है 10 sin x, ठीक। अब आप लोग कहोगे कि 10 का डिफरेंशिएशन 0 तो ये 0 ना, बिल्कुल नहीं। अगर कांस्टेंट अकेला है तब तो 0 होगा। अगर किसी फंक्शन के साथ है तो 10 बाहर बुला लें, d/dx ऑफ sin x, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या? cos x ना। अगर कांस्टेंट अकेला होगा, ठीक है, तब उसका डिफरेंशिएशन 0 लिखेंगे, नहीं तो उसको बाहर हम भेज देंगे ना, अदरवाइज 0 नहीं लिखेंगे। चलिए, अब जितना भी ये फॉर्मूला देखे हैं, ठीक है, इन सारे फॉर्मूले में ये जो है ये सब एक एक फंक्शन है ना, ये सब के सब एक एक फंक्शन है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले में अगर एक फंक्शन है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक फंक्शन ना हो, एक से ज़्यादा फंक्शन हो, ठीक है, 2 फंक्शन हो, 3 फंक्शन हो, तब उस कंडीशन में हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, ठीक। मेरी बात समझिएगा, जैसे लिखा है d/dx ऑफ 2 फंक्शन हैं, एक fx है, एक gx है, ठीक। फंक्शन लिखने का मतलब ना, fx मतलब कुछ भी, x पे पावर n, sin x, log x, tan x, e पे पावर x, कुछ भी ना, gx का मतलब भी कुछ भी। अगर प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं, ठीक, देखिए सबसे पहले fx को छोड़ दीजिए, ठीक है, fx को रहने दीजिए जैसे लिखा है, और डिफरेंशिएशन कर लीजिए किसका? gx का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, कर लिया, ठीक। अब क्या करिए, gx को छोड़ दीजिए, d/dx अब क्या कर लीजिए? fx से कर लीजिए, काम खत्म। यही प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। अगर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, एक को छोड़ेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए करते हैं, d/dx ऑफ x पे पावर 4 sin x, ठीक है, fx के जगह x पे पावर 4 है, gx के जगह हमारा sin x है। सबसे पहले x पे पावर 4 को एस सच रहने दीजिए, तो d/dx ऑफ किसका? sin x का, ठीक है। और अब प्लस कर लीजिए, ठीक, sin x को छोड़ दीजिए और d/dx किसका? x पे पावर 4 का। देख लीजिए पुराना वाला काम कर रहे हैं, x पे पावर 4 को छोड़ दिया, sin x का डिफरेंशिएशन कर लिया, sin x को छोड़ दिया, x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन कर लिया। अच्छा, x पे पावर 4 sin x का डिफरेंशिएशन कितना? cos x, अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, sin x का cos x प्लस sin x छोड़ दिया, ठीक है, x पे पावर 4 बाहर आ गया, इसमें से पावर कम थी, कितना आ गया? 3, यहीं पे छोड़ दीजिए, या तो चाहिए तो x पे पावर 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 3 गया तो x cos x
अब प्लस कितना 4 sin x। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक, जब भी एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे, 2 होगा तो भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 3 होगा तो भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और देखिए जैसे और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए करते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ठीक, क्या लिख लें, एक्स पे पावर 10 log x, ठीक है। अब इसको करते हैं ना, x पे पावर 10 log x करते हैं, ठीक, तो x पे पावर 10 को छोड़ देते हैं, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक, प्लस यही ना log x को छोड़ दीजिए और d बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर 10, तो log x का 1 बाई एक्स, log x 10 बचा ना, इसका कितना 1 बाई एक्स प्लस, ठीक, log x x पे पावर 10 का कितना होगा 10, x पे पावर 9, ये पावर एक कैंसिल हो गया, x पे पावर 9 प्लस 10 x पे पावर 9 log x पे पावर 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 10 log x, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बस इनमें जब भी एक से ज़्यादा फंक्शन आएंगे तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल का। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, देखिएगा एक और करते हैं ना, जैसे मान लीजिए d बाई डी एक्स, ठीक, लिखा है sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। चलिए sin x को छोड़ देते हैं, sin x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन कर लें किसका, cos x का, ठीक है, प्लस sin x को छोड़ दिया, cos x का कर लिया। अब cos x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन हम किसका कर लिए, sin x का, ठीक है, sin x को छोड़े cos x का, cos x को छोड़े sin x का ना, तो sin x, ठीक है, sin x cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस sin x, अभी हम लोग पढ़े, देख लीजिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos x, sin x का कितना होगा cos x, तो ये हो गया sin sin माइनस sin स्क्वायर x, cos 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 स्क्वायर x, या तो लिख सकते हैं क्या लिखें, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, cos 2x का ना। तो जब भी एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे, ठीक है, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो वहाँ पे हमेशा क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। एक क्वेश्चन और करते हैं, सुनिएगा मेरी बात, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट रूल ही देख रहे हैं हम लोग ना, ठीक, चलिए ऐसे कहा कहीं, मान लीजिए d बाई डी एक्स, ठीक है, कह रहा है x पे पावर 4 log x sin x, ठीक है, log x sin x, ठीक। अब यहाँ पे हमारा 2 फंक्शन नहीं है, यहाँ पे हमारा 3 फंक्शन है। अब क्या करें, किसी 2 को 1 मान लीजिए और इसको अकेला, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अगर 4 होते 2-2 का पेयर मान लेते, 5 होते 3-2 का पेयर मान लेते ना। अच्छा, अगर ऐसा आया, वैसे मिलेगा बहुत रेयर केस में, ठीक है, लेकिन अगर कभी आया तब, ठीक, ये पूरे 1 माने हैं, इसको छोड़ दीजिए, x पे पावर 4 log x को छोड़ दिया, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर लिया, ठीक, अब प्लस, ठीक है, अब साइन x को छोड़ेंगे, साइन x को छोड़ेंगे और d बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर 4 log x को करेंगे, ठीक है, x पे पावर 4 log x को करेंगे तो क्या लिखें, यहां से लिखते हैं, देखिएगा x पे पावर 4 log x, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना cos x प्लस साइन x रहने दीजिए और यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर से 2 फंक्शन है तो काम करते हैं, x पे पावर 4 को छोड़ते हैं, log x का 1 बाई एक्स प्लस log x को छोड़ते हैं, x पे पावर 4 का 4x क्यूब, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये हो गया x पे पावर 4 log x cos x प्लस, ठीक है, यहाँ x क्यूब बचा, ये x क्यूब कॉमन ले लें, sin x और x क्यूब कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x क्यूब गया ना 1 प्लस कितना 4 log x, ये x और ये x मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये थीटा का x है ना, ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चे कई बार ऐसा कर देते हैं ना कि थीटा का इससे मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई, ये सब गलत है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ना जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर 4
EX, चलिए log x, ठीक है, ये कर लेते हैं, चलिए ठीक। फिर से किसी दो को एक साथ मान लीजिए, चलिए इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, log x को अलग कर लेते हैं, तो क्या लिखें, x पे पावर 4 e पे पावर x को छोड़ दिया, d बाई डी एक्स ऑफ log x हो गया, और log x को छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स, ठीक है, ये पूरा ना, तो x पे पावर 4 e पे पावर x, तो क्या लिखें, x पे पावर 4 e पे पावर x, log x का कितना 1/x प्लस, ठीक है, log x और अंदर अगेन प्रोडक्ट टूल, x पे पावर 4 को छोड़े, e पे पावर का e पे पावर x प्लस e पे पावर x को छोड़ दें, x पे पावर 4 का 4x क्यूब चाहिए तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2 आए, 2 से ज़्यादा आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, जो भी आए हमेशा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट रूल से। अच्छा, अब एक चीज़ और सुनिए, ठीक है, एक चीज़ और सुनिएगा, मेरी बात सुनिए, ठीक है, इसके बाद आता है क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल, ठीक, यहाँ पे हम लोग ये देखे थे ना, d बाई डी एक्स ऑफ fx इंटू जी एक्स देखे थे, यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा था, अब d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, fx अपॉन जी एक्स है, ठीक, अब देखिए कैसे होगा, ठीक है, अभी प्रोडक्ट हो रहा था, अब यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, ठीक, इसमें ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, पहले को छोड़ रहे थे, दूसरे का कर रहे थे, फिर दूसरे को छोड़ रहे थे, पहले का कर रहे थे, इसमें फर्स्ट फंक्शन किसी को भी मान सकते हैं, हम इसको फर्स्ट माने, इसको फर्स्ट माने, कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन अगर क्वोशिएंट रूल हम पढ़ रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट फंक्शन फिक्स है, चेंज नहीं कर सकते ना। सबसे पहले से लाइन बना लीजिए, जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया, ठीक, सबसे पहला काम, और डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, और अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, fx का, ठीक है ना, इसको छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल में प्लस, अब छोड़े किसको है, gx को, fx को अब छोड़िए और डिफरेंशिएशन कर लीजिए हमारा किसका, gx का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, यही हमारा क्वोशिएंट रूल है। जैसे मान लीजिए कहा d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, क्या लिखें, मान लीजिए साइन x, ठीक है, साइन x अपॉन कॉस x कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करें, ठीक, जो डिनोमिनेटर है cos x उसका स्क्वायर कर लें, cos स्क्वायर x कर लिया, अब डिनोमिनेटर को छोड़ दें, ठीक है, cos x को छोड़ दें और डिफरेंशिएशन कर लें किसका, sin x का, फिर माइनस साइन लगा लें, ठीक, अब sin x को छोड़ दें और डिफरेंशिएशन किसका कर लें हम लोग, cos x का, तो cos x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 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 स्क्वायर x माइनस, ठीक है, cos का माइनस साइन ना, माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, sin स्क्वायर cos स्क्वायर x कितना होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और cos का उल्टा क्या होता है sec स्क्वायर x, वैसे भी देख लीजिए ये क्या है, tan है ना, tan का डेफिनेशन तो वैसे भी sec स्क्वायर x होता है, ये हमारा क्वोशिएंट रूल हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिएगा, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे कहा d बाई डी एक्स, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ लिख लेते हैं e पे, या चलिए x पे पावर 4 अपॉन कॉस x, ठीक है, चलिए ये करते हैं, ठीक, वही पुराना काम इसी जैसा कॉपी करना है, क्या कॉपी करना है, cos x डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक, cos x को छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएशन करिए x पे पावर 4 का, 4x क्यूब आ गया, माइनस x पे पावर 4 को छोड़ दीजिए, d बाई डी एक्स, अब किसका करिए, cos x का ना, cos x का कितना आएगा, माइनस sin x हो गया ना, तो ये माइनस माइनस प्लस सिंप्लीफाई कर लीजिए, चाहिए तो और भी कर लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ लिख लेते हैं sin x अपॉन x पे पावर 4, ठीक है, क्या लिखें, सबसे पहले x पे पावर 4 का स्क्वायर, तो x पे पावर 8, x पे पावर 4 छोड़ दीजिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x को छोड़ दीजिए, ठीक, x पे पावर 4 का 4x क्यूब कर लीजिए, बस इसमें ही, ठीक, और कर लेते हैं,
जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, ई पे पावर एक्स अपॉन टेन एक्स, वही पुराना काम फिर से क्या करें, टेन एक्स इसका स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स को छोड़ दिया, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स माइनस, ठीक, ई पे पावर एक्स को छोड़े टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा एक बात और ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को जरा देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, एक्स पे पावर ऊपर गया तो एक्स पे पावर -4 साइन एक्स, बस इसमें इसको चाहते तो प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते थे ना। तो हमारे पास पहले देख लिए एक फंक्शन होगा तो क्या होगा, फिर हम लोग देखे कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, तीसरा हम लोग देखे कि दो फंक्शन का अगर डिवीजन होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डिवीजन होगा तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में हम किसी को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन क्वोशिएंट रूल में हम ये चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक पॉइंट हो गया, ठीक, इसको पढ़ लीजिए, इसके क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस कर देंगे ना। और साथ में, ठीक है, आज हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़े। डिफरेंशिएशन क्या है, मैथ्स का एक ऑपरेटर है, बेसिक वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ ऑपरेटर कह रहे हैं, जो हमारा क्या मेज़र करेगा, एक तो स्लोप या ग्रेडियंट की किसी भी ग्राफ का क्या स्लोप होगा, ठीक है, और हमारा रेट ऑफ चेंज मेज़र करेगा, क्या रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, किसी का भी रेट मेज़र करेगा। डी वाई बाई डी एक्स में ये लिखने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स में डिफरेंशिएशन y का हो रहा है, नीचे x लिखा है तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये सारी चीज़ें पढ़े, फिर डिफरेंशिएशन में जो बेसिक फॉर्मूला आप लोग को चाहिए वो लिखे हैं, फिर प्रोडक्ट रूल पढ़े हैं, फिर क्वोशिएंट रूल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक तो आप लोग के डाउट बता देंगे जो आप लोग कहोगे, ठीक है, उसके साथ साथ, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा चेन रूल या डबल डिफरेंशिएशन देख लेंगे, और डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज़ देख लेंगे ना, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लेंगे। लेकिन ये वीडियो जिसको समझ में आएगा, ये जितना पढ़ा है ये समझेगा, ये क्लियर होगा, तभी आगे समझ में आएगा ना। चलिए, थैंक यू।